इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हम कैसे हैं? खैरियत है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चौथी लहर में हम दाखिल हो गए हैं, चौथी लहर आ गई है। इंडियन वेरिएंट जो है डेल्टा वो पाकिस्तान के अंदर तेजी से फैल रहा है। वाकई ऐसी सूरत हाल है और हम किस सिम जा रहे हैं? अब चौथी सिम को कैसे कंट्रोल करेंगे डॉक्टर साहब? देखें, इसका कंट्रोल जो है ना हमारे हाथ में है। अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ का मतलब है कि लोगों के हाथों में है, जो कि जिस पे आवाम भी है, हुकूमत भी है, मीडिया भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं। और ये जो है ना वेव्स चौथी, पांचवी, छठी आती रहेगी। जिस तरह अगर हमने अपने रवैयों में तब्दीली नहीं की, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही, बार बार कहने के बावजूद भी नहीं हो रही है। देखिए, लॉकडाउन स्ट्रिक्ट किस्म का भी हो या स्मार्ट लॉकडाउन भी हो, जब तक अंदर से हम लोग लॉकडाउन के लिए तैयार ना हो, हर इंसान तैयार ना हो, तो ये नहीं होगा। एहतियातें हैं। अब हमको इस मर्ज के साथ, इस पेंडेमिक के साथ जीना सीखना होगा। हमको जो एहतियाती तदाबीर हैं, जिसमें मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और गैर ज़रूरी तौर पर जो है ना इज्तिमाआत में न जाना, और जो ईद अब आने वाली है जिसके लिए इज्तिमाई कुर्बानियों पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। अपने घरों की जो पार्टियां होती हैं उसको हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। देखें, ये साल गुजार लें और जब तक ये इस साल के अंदर वैक्सीनेशन को तेज़ी से किया जाए और ज़्यादातर वैक्सीनेट हो जाए तो फिर जो है ना फुल तरीके से हो सकेगा। ईद इंशाल्लाह अगले साल आएगी। हम इंशाल्लाह अगले साल अच्छी तरीके से उसको ईद को मनाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब जरूरी है, बहुत अच्छी बात की। ये इस वक्त लोग जो हैं, जब लंदन वेरिएंट की बात हो रही थी, ब्राजीलियन वायरस की बात हो रही थी, अफ्रीकन की बात हो रही थी, पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने वायरस ने हमला कर दिया। कोविड के डिफरेंट वेरिएंट जो आ गए हैं, जब तीसरी लहर की बात हो रही थी तब की हैंडलिंग और इस वक्त की हैंडलिंग, इस वक्त तो हमने सब कुछ खोल दिया है, शादी हॉल्स भी खोल दिए हैं, रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए हैं, फ्लाइट तो जिसे कहते हैं बम्पर टू बम्पर चल रही है, हर सीट के ऊपर बंदा बैठा हुआ है। कोई उस तरह की एसओपीज जो सख्त है, एयरपोर्ट से बाहर और एयरपोर्ट के अंदर की सिनेरियो मुख्तलिफ हैं बिल्कुल। ये जो चौथा हम लहर की जिसकी वेव की बात कर रहे हैं, इसमें इंडियन वेरिएंट जो डेल्टा है, इसमें क्या फ़र्क है जो इससे पहले वेरिएंट आते रहे हैं उसमें? देखिए, इसमें फ़र्क तो ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें जो सिम्टम्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं कि एकदम और फ्रीक्वेंट एकदम ही जो इंसान जो है ना फ़ौरन जैसे इफेक्ट हुआ और फ़ौरन 2-3 दिन के अंदर जो है ना ये हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसके बाद फिर फर्दर डिटेरिएशन होती है। इसलिए इस एहतियात इसके लिए ज़रूरी है और ये खुदा न खास्ता वो हाल ना हो जो कि इंडिया में हुआ है। देखिए, डेफिनेटली इसमें फ़र्क पड़ा होगा और हमको जो है ना वैक्सीनेशन के लिए खुदारा वैक्सीनेशन करा लें। फ्री हो रही है। मेरी दूसरे मुल्कों में कुछ लोगों से बात हो रही थी, थाईलैंड में ब्लैक में हो रही है, वहाँ पर ये तो यहाँ पर फ्री हो रही है। उससे क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे? आप खुदारा इसके लिए करें, अपने आप को बचाएं, वैक्सीनेट करें। ये इंडियन वेरिएंट भी है, डेल्टा वेरिएंट जिसको कहते हैं, यूके में भी बढ़ा है, लेकिन यूके में एक चीज़ देखिए, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ी है, डेथ्स नहीं बढ़ी है। इसलिए उन्होंने खोला हुआ भी हुआ है वैक्सीन की वजह से, क्योंकि वैक्सीन उन्होंने 70% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और वो आइंदा और चीज़ें भी खोलने लगे हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन और एहतियात, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर साहब, हम क्या ये चौथी लहर को आखिरी समझें? अगर पाकिस्तान जिस तरह की हैंडलिंग करता आया उसी तरह से हैंडलिंग करता है, लोग एहतियात करते हैं, मास्क पहनते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, हाथ 30 सेकंड्स तक धोते हैं, तकरीबात में शरीक नहीं होते हैं, ईद की पार्टी ज़्यादा नहीं करते हैं, इज्तिमाई कुर्बानियों के ऊपर ध्यान देते हैं, अगर ये सारी चीज़ें कर ली जाएँ और वैक्सीनेशन भी करवा ली जाए तो ये आखिरी लहर होगी या इसके बाद भी आ सकती हैं, पाँचवीं लहर भी आ सकती है? देखें, अगर इसके बाद कोई और वेरिएंट आएगा भी तो वही हाल होगा जो कि यूके में है कि लोग सब कुछ खुला हुआ है, नंबर्स हो रहे हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल फ्लू की तरफ चला जाएगा। अगर हमने जैसे आपके मुंह पे घी शकर कि ये कौम इस तरीके से रिएक्ट करे जैसे आप कह रहे हैं, अल्लाह करे कि, और मेरी भी ख्वाहिश है कि हम इसी तरीके से बिहेव करें और फिर इसके बाद कोई वेव ऐसी नहीं आएगी जिसके लिए हमको परेशान होना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल फ्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जैसे आप कह रहे हैं और जो मैं भी कह रहा हूँ, बाकी लोग भी कह रहे हैं, टेक्निकल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कौम उस तरीके से हो जाए तो इंशाल्लाह वो अगर आएगा भी कोई वेव तो वो माइल्ड किस्म की वेव होगी और हमको इंशाल्लाह ऐसी सूरत हाल में नहीं
पड़ेंगे जैसे कि दूसरे ममालिक पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।